चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे वर्ष सहयोगी ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आरजेडी नेता अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं अरुण कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। अरुण कुमार जी, राबड़ी देवी की ओर से जो बयान दिया गया है कि सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफे के अलावा उन्होंने ऑप्शन भी बता दिया कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी नेता की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने वंशवाद को आगे बढ़ाने की बात कही। ऐसा क्यों? देखिए, आप पूरे प्रकरण को देख ही रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह मानसिक रूप से अचेत हो चुके हैं और स्वस्थ। और आपने देखा कल जिस तरह का उन्होंने कारनामा करने का काम किया, इससे संविधान तार तार हुआ है। राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान करने का काम किया और राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनको इतनी भी ज्ञान नहीं रहा, मतलब अचेतता के शिकार वो हो चुके हैं कि अब राष्ट्रगान का भी सम्मान करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहना किसी भी दृष्टिकोण से उचित सवाल नहीं शायद है। आप समझे नहीं अरुण कुमार जी, प्रदेश सवाल को आप समझे नहीं। ये तो आपकी बात चर्चा का विषय है ही कि आप अपमान का आरोप जो लगा रहे हैं, लेकिन अपमान के आरोप के अलावा आपने ऑप्शन भी बता दिया, राबड़ी देवी ने ऑप्शन भी बता दिया कि किसे होना चाहिए अगला सीएम। निशांत कुमार ही क्यों? अब सुनिए, तो निशांत ही नहीं, बहुत सारे उनका वीडियो सुन लीजिए ना। हाँ। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। पिछले दिनों से लगातार उनके पुत्र भी आके राजनीतिक बयानबाजी दे रहे हैं और अचेत अवस्था में है। अगर बिहार नहीं संभल रहा है, लगातार संवैधानिक मूल्यों का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री पद त्याग पत्र देकर किसी व्यक्ति को बना दीजिए ना, या अपने दल में किसी दूसरे नेता को बना दीजिए, या फिर अपना जो पुत्र है उन्हीं को आगे कर दीजिए इसी को। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस लायक नहीं रहे कि वो बिहार को चला पाए। अब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? कई स्तर पर उन्होंने अपना अचेतता का प्रमाण पत्र पेश कर दिया है सदन के अंदर। कई कार्यक्रमों में कभी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का पैर छूते हैं। इसी बात को हम समझ लेते हैं। शायद आप बात को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, क्योंकि सारे वक्तव्य को हमने भी सुना है, दर्शकों तक भी पहुंचाया है, लेकिन इस वक्तव्य का आखिर क्या मतलब निकाला जाए कि वही राबड़ी देवी जो जब सदन में थी तो नीतीश कुमार उन पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, लालू यादव पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन इधर राबड़ी देवी ने अपनी पार्टी से किसी का नाम लेने के बजाय उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम लिया कि उन्हीं की पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं तो निशांत कुमार तो वही ऑप्शन है। देखिए, ये तो बिल्कुल राजनीतिक कटाक्ष इसको कहिए कि जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर विपक्ष पूरा जो है नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और राबड़ी देवी ने जो बयान दिया है कि अब उनको पद से हट जाना चाहिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देनी चाहिए, तो इसके पीछे कई सियासी माने हैं। न सिर्फ वो बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच जो गठजोड़ है उस पर वो प्रहार कर रही हैं, बल्कि जो नीतीश कुमार के बेटे हैं उनके थ्रू वो चाह रही हैं कि किसी तरह से उनको लेकर कुछ विवाद खड़ा हो, वो लाइमलाइट में आए ताकि नीतीश कुमार पे और प्रहार हो कि वो भी वंशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ इस तरह की राजनीति करने की कोशिश है कि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, तो हर पार्टी, हर नेता अपनी तरफ से अपनी चाल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को फंसाने की ही एक चाल है और बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो गठबंधन है उसमें दरार डालने की एक कोशिश है कि अगर हम लोग विपक्षी नेता अपने अभी कैंडिडेट चूंकि चुनाव है तो अपनी तरफ से कोई ये लोग तो घोषणा करेंगे नहीं, तो निश्चित तौर पे उन्होंने उनकी ही पार्टियों में, उनके ही गठबंधन में दरार डालने की कोशिश की है कि शायद जैसे ही कुछ इस तरह की बात होगी तो इनके गठबंधन में दरार होगी, बीजेपी तैयार नहीं होगी नीतीश कुमार के बदले उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दूरगामी
प्रभाव को देखते हुए, उसके असर को देखते हुए राबड़ी देवी ने इस तरह का बयान दिया है। बिल्कुल, ओम प्रकाश जी की बात को आपने सुना। विनोद शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि जिस तरह का ये वक्तव्य है, जाहिर है कि दूरगामी परिणाम कैसे होंगे उसके, क्योंकि राबड़ी देवी भी मंजी हुई खिलाड़ी है पुरानी राजनीति की, तो इससे आप कितना ताल्लुकात रखते हैं? क्या वाकई में फूट पड़ेगी? क्योंकि अपने बेटे को तो जाहिर है कि आगे करेंगे, क्योंकि इससे जेडीयू का फिर आगे क्या होगा अगर वो अपने बेटे को आगे नहीं करेंगे तो? देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भावना कभी नहीं रही है राष्ट्रध्वज का अपमान करने का या किसी का अपमान करने का। राष्ट्रध्वज तो बहुत बड़ी बात हो गई। शायद भूल जाते हैं राजद के लोग, जब लालू यादव भी 2002 में अपमान किए थे राष्ट्रध्वज का, जब हो रहा था राष्ट्रगान तो नहीं उठे, बैठे रह गए। तो भूल चूक कभी कभी होती है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी चिंता पर हमें आश्चर्य होता है। वो कह रहे हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए। लालू जी उनसे बड़े हैं नीतीश कुमार जी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल जाने के बाद, सजा प्राप्त होने के बाद भी बने हुए हैं। अब राबड़ी जी खुद अभी भी नेता विधान परिषद में बनी हुई है, बेटा विधानसभा के नेता बने हुए हैं। तो ये तो राजतंत्र वाले लोग इस तरह की बात, संविधान की बात करते हैं। आश्चर्य होता है, जहां रानी के कोख से राजा पैदा होता है, वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुखद है। राबड़ी जी को खुद आत्ममंथन करना चाहिए, अपने परिवार में बैठ के सोचना चाहिए कि उनके पार्टी में और भी लोग हैं, किसी को मौका क्यों नहीं देती हैं। राजा और रानी की तरह क्यों पूरे पार्टी पर कमान बनाए हुए हैं। और रिटायरमेंट का ये तो राबड़ी जी का भी हो चुका है। लालू जी तो सबसे बड़े हैं, तो अभी तक तो रिटायर नहीं किया उनको। तो एक ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दिन दूनी रात चौगनी बिहार का विकास हो रहा है। उनको हमारी चिंता नहीं करनी है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा वो तो जानती हैं कि अब उनके परिवार को बिहार के लोग मौका नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ने पहले भी कहा कि 2 बार आपको हमने मौका दिया, लेकिन आप लोग अपने आदत से मजबूर हैं, आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इसलिए अब हम मौका नहीं देंगे और बिहार की जनता भी निश्चित रूप से आपको मौका नहीं देगी। इसलिए आत्ममंथन करें, आत्मग्लानि करें कि राष्ट्रपति का पुतला जलाने वाले लोग, राष्ट्रपति के पुतले पर पेशाब करने वाले लोग ये लोग हैं। चीफ जस्टिस के पुतले पर पेशाब करने वाले बंगला चौराहा पे लोग क्या बात करते हैं संविधान की। संविधान की तो धज्जियां बार बार उड़ाई है राजद ने, कभी संविधान को माना ही नहीं। एसपी पर थप्पड़ चलाने वाले लोग और इस तरह की बात करते हैं। इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये संविधान और सम्मान की बात करते हैं। इनके नियमावली में तो सम्मान शब्द है ही नहीं। बिहार ने आतंकवाद राज देखा है, जब दर्जनों नरसंहार होते थे और लालू जी कंबल ओढ़ करके आग तापते थे इसी पटना में। तो बिहार की जनता पूरी तरह से जानती है कि बिहार किसके हाथों में सुरक्षित है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जदयू का जो गठबंधन है, हर तरह से सक्षम है राज्य को आगे ले जाने में। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है और बहुत मजबूती से बिहार आगे बढ़ रहा है। आपसे ये जानना चाहूंगी, चिंता करें विनोद शर्मा जी, बस एक बात ये जानना चाहूंगी कि अगर आने वाले वक्त में ये निर्णय लिया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर राबड़ी देवी की बात को मानते हुए और तमाम जेडीयू के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो दबी जुबान में समर्थन कर ही रहे हैं, निशांत कुमार अगले नेता होने चाहिए, तो क्या आने वाले वक्त में आप इस बात का समर्थन करते हैं अगर ये फैसला नीतीश कुमार की ओर से लिया जाए तो? देखिए, नीतीश जी सब चीज जानते हैं, समझते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है। अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़कर 2/3 बहुमत से फिर हम जीतने जा रहे हैं। जिसकी चिंता विपक्ष के लोगों को है, वो घबराहट में है कि फिर से एक गठबंधन, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और इन लोग का क्या हाल होगा। इसलिए अरुण कुमार जी, बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि आप कुछ भी कर ले, फूट नहीं पड़वा सकते हैं और अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। जनता नहीं देगी। जनता ने देख लिया है कि लोगों ने क्या किया, बिहार को किस तरह से लूटा है, बार बार लूटा है। पूरे बिहार को कंगाल बनाना, बिहार शब्द ही गाली हो गई। अरुण कुमार जी, आप अपनी आवाज को अनम्यूट कर दीजिएगा। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो आपने सवाल किया, उस सवाल से हट के इधर उधर की बात करने लगे। और ये विश्व स्तरीय पार्टी कहलाती है, राष्ट्रीय भक्त अपने आप को कहलाती है भारतीय जनता पार्टी की नेता। और अब देखिए, राष्ट्रगान का अपमान किया नीतीश कुमार जी ने। अभी तक न तो प्रधानमंत्री जी का इस पर एक लाइन किसी प्रकार का बयान आया है, ट्वीट आया है, न तो अमित शाह जी का। ये लोग तो इससे साफ स्पष्ट है
कि ये लोग देश के संविधान को मातगान का लेकिन वो ये भी कह रहे हैं, बीजेपी ये भी कह रही है कि आपके कार्यकाल में सुरक्षा का अभाव था, जंगल राज था। देखिए, नहीं, वो गरीबों का राज था, जनता का राज था, और सुरक्षा का भाव अभी फिलहाल है। आप 70 दिनों का आंकड़ा अगर देखेंगी तो सैकड़ों हत्याएं हो चुकी है, सैकड़ों पुलिस वालों पर हमला हो चुका है, 2 पुलिस वालों की हत्या हो चुकी है, महिलाओं के पैर में कील ठोके जाते हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 60,000 हत्याएं हो चुकी है, 25,000 बलात्कार हो चुकी है। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं? नीति आयोग ने, ठीक है, ये तो हो गई आपकी सियासत की बात, लेकिन ओम प्रकाश जी, जो वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी चर्चा सबसे पहले शुरू हो गई, जिससे ये तमाम आरोप लगते हैं, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो माना जाता है कि पहली यूनिवर्सिटी रही और यहीं से ही शिक्षा जाती है, बिहार से ही शिक्षा जाती है पूरे समाज के लिए, तो यहाँ से एक मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से इसे कैसे देखा जाए कि राष्ट्रगान के दौरान उनकी जो भाव भंगिमा है वो ध्यान नहीं दे रहे कि उस समय वहां पर क्या सुनाई दे रहा है, किस तरह से उन्हें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, इसे कैसे देखें? देखिए, जो निश्चित तौर पे जो तस्वीरें आई हैं उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, राष्ट्रगान के सम्मान में सबको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए और उन्हें भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने तो इसको मुद्दा बना ही दिया है, इसको कह रहा है कि ये हिंदुस्तान का अपमान है। लेकिन जेडीयू नेताओं से और बीजेपी के नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई है या जो उनके बयान आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि देखिए, भूल चूक उनका ध्यान कहीं उनके सामने लोग कुछ आ गए थे जिनको वो अभिवादन कर रहे थे। तो बिहार में एक अभिवादन करने की भी परंपरा होती है कि अगर आपके सामने आपके मित्र या आपसे बड़े लोग सामने आ जाए तो आप उनको प्रणाम करते हैं। तो उन तस्वीरों में देखिएगा नीतीश कुमार प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। तो जस्टिफाई भी किया जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान तो कहीं ना कहीं इसको भूल चूक की तरह देखा जा रहा है और जस्टिफाई ये किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे थे, जिसके कारण वो उस तरह की मुद्रा में आ गए और वो अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। सामने उनके कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिनका अभिवादन करना उनकी मजबूरी बन गई थी और उन्होंने कोई अपमान करने की दृष्टि से, राष्ट्रगान का अपमान करने की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ अभिवादन करने के लिहाज से अपना हाथ उठाया था। एक अधिकारी को बगल में वो उनका पेट छू रहे हैं, हिला रहे हैं, अधिकारी भी उनको अलर्ट कर रहे हैं। ये क्या है? एक तरफा बात मत बोलिए ना, देख लीजिए ना विजुअल में उनकी भूमिका क्या है, देख लीजिए भूल चूक है या कि ये है। एक या पहली घटना नहीं है, कई अनेकों घटना है। अचेतता का प्रमाण पत्र वो दे चुके हैं। हम लोगों का तो यही कहना है ना, बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, बिहार चलने वाला है, इसीलिए तो इस तरह का वो कारनामा को अंजाम दे रहे हैं। सदन के अंदर आप देखिए पर वो प्रवचन देते नजर आए थे। कई सर्जनों है, टीवी चला चुका है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष जेडीयू की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि लालू यादव जब 2002 में उनकी सरकार थी आरजेडी की, तब भी जब राष्ट्रगान बजा था गणतंत्र दिवस के मौके पे, तो राबड़ी देवी और लालू यादव खड़े नहीं हुए थे सम्मान में। तो कहीं ना कहीं ये उसी भूल चूक को उससे कंपेयर करके जेडीयू और बीजेपी के नेता चाह रहे हैं कि इसको सामान्य भूल चूक की तरह ही इसको देखा जाए, न कि इसको अपमान की दृष्टि से देखा जाए। कहा जा रहा है कि बार बार कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, नीतीश कुमार ने जो विकास के काम किए हैं बिहार में, या जो प्रशासन को लेकर जो काम किया है, उसको देखा जाए, न कि देखिए गलती तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको कभी भी कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जाता है, लेकिन उसको तूल देने से बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता इसको कह रहे हैं कि इसको तूल ना दिया जाए, एक भूल की तरह इसको लेके आगे बढ़ा जाए और जो काम है नीतीश कुमार का उसे देखा जाए। नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनका जो काम करने का तरीका है उसे देखा जाए, न कि इसको अपमान और राष्ट्र अपमान से जोड़कर देखा जाए।
लेकिन ओम प्रकाश जी, एक बात ये भी है कि तेजस्वी यादव का कुछ और बयान आया शुरुआत से लेकर अंत तक। जब उन्होंने एनडीए का साथ दिया, नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर, तब भी उनकी ओर से ये कहा गया था कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन लालू यादव का हमेशा समर्थन वाला बयान सामने आया कि वो हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन करते रहे। अब राबड़ी देवी का बयान कुछ और है, तेजस्वी यादव का बयान कुछ और है, दोनों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। नहीं, देखिए, अब तो कुछ ही समय, कुछ महीने बच गए हैं बिहार के चुनाव में, तो निश्चित तौर पे चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, लालू यादव के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं नीतीश कुमार। दोनों की राजनीति थोड़ी सी आगे पीछे शुरू हुई है। लंबे समय तक दोनों ने जब जनता दल हुआ करता था या फिर राष्ट्रीय जनता दल में साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, तो कई बार वो जो उनकी राजनीति रही है बिहार में वो साथ साथ चली है। तो और पारिवारिक कह लीजिए, पारिवारिक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं पारिवारिक एक संबंध भी स्थापित है दोनों में। तो राजनीति है, चुनाव आने वाले हैं, तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश करता है कि फिर से तोड़ लें, फिर से गठबंधन कर लें। नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ हो चाहे आरजेडी के साथ हो, वो एक फैक्टर निश्चित तौर पे है कि नीतीश कुमार जिधर जिस तरफ भी जाते हैं उस पार्टी की जीत हो जाती है, चाहे चुनाव से पहले गठबंधन किया हो चाहे चुनाव के बाद गठबंधन किया हो। बिहार में पिछले 15-20 साल का जब आप इतिहास देखेंगी तो नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर रहे हैं बिहार में कि जिसके साथ भी उनकी अपनी अकेले दम पर भी जेडीयू कोई सरकार नहीं बना सकता, न बीजेपी अभी कोई अपने अकेले दम पे सरकार बना सकती है, ना ही आरजेडी। लेकिन नीतीश कुमार वो फैक्टर है जो जिसके साथ भी वो जाते हैं उनकी सरकार बन जाती है बिहार में। अभी तक यही देखने को मिला है। आगे चुनाव में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इसीलिए चाहे वो हमेशा आरजेडी भी अपने लिए दरवाजे खोल के रखती है और बीजेपी भी दरवाजे खोल के रखती है। और नीतीश कुमार पहले ही, जैसे पहले कहा जाता था कि रामविलास पासवान जी थे, वो भविष्य की राजनीति को भांप लेते थे, कुछ उसी तरह के नीतीश कुमार भी भविष्य की राजनीति को भांप लेते हैं। और जब भी उनको लगता है कि नहीं अब हमें पाला बदलने की जरूरत है या अब हम दूसरे के साथ गठबंधन कर सकते हैं, तो कई बार उन्होंने बदलाव किया है। तो अभी तक तो जो उनके बार बार बयान आ रहे हैं कि इस बार ये आखिरी बदलाव है, अब वो नहीं जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव से पहले कोई बदलाव होने को कि जिस भी पाले में जाते हैं उसकी जीत तय होती है। विनोद शर्मा जी से मेरा सवाल ये कि आपके पाले में आए तो आप फिलहाल बचाव कर रहे हैं कि राष्ट्रगान के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनकी एक छोटी सी भूल थी, उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन जब दूसरे पाले में होते हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया हो उन्होंने भरे सदन में, वो सब कुछ आप भूल जाते हैं। गलत कामों का हर एक समय विरोध किया है, नीतीश जी को सुझाव दिया, अगर गलत बातें हुई तो उन्हें सुझाव दिया है, हमारे साथ भी रहे। तो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों पर आप याद कीजिए, आरोप लगता रहा कि ये लोग नीतीश कुमार के जो बीच में जो सुशासन में कमजोरी आई थी उसको हमने उठाया था। और भी कई एक मुद्दे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने लगातार उसको उठाने का काम किया है। हम बिहार के बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहे, साथ में रहे अलग रहे, बिहार के हित को सबसे आगे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और बिहार के हित में ही काम किया है। आज नीतीश कुमार जी के साथ इसीलिए है कि बिहार का हित इसमें शामिल है, बिहार का विकास शामिल है। तो हमने केवल सत्ता के लिए नहीं, बिहार के हित के लिए समझौता किया है और आदरणीय नीतीश कुमार जी को हर जगह पर जहां कुछ कमियां रही वो बताने का काम किया है। कमियां रही बताने का काम किया है, लेकिन ये कमियां अभी क्यों नहीं फिर नजर आ रही आपको? ना अभी मैंने कहा ना कि होता है, कभी कभी आदमी से गलतियां हो जाती हैं, कुछ भावना बस वो बात में अब आ गए, जिसमें बात करने लगे, चाहे अभिवादन करने लगे, तो गलती हो जाती है, इंसान से इंसान है, तो ऐसी भूल नहीं है। लेकिन कमियां बताने का अंदाज थोड़ा सा बदल जाता है। उनका ध्येय नहीं था, राष्ट्रगान का अपमान करना उनका ध्येय नहीं था। कमियां बताने का अंदाज आपका लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है जब वो विपक्ष के साथ होते हैं। आप ही लोग चैनल वाले कहते थे कि हमारे संजय जायसवाल जी थे, सम्राट चौधरी जी थे, हमारे दिलीप जायसवाल जी हैं, ये लोग अभी भी कोई मुद्दे होते हैं जो कमी होती है सरकार को, उसको सामने रखते हैं, सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने, और हम सुधार के लिए प्रयास करते हैं, सुधार होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की भावना का सम्मान करते हैं और उसको फिर से उस पर विचार करके उसको सुधार करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल बिहार में अब एक नया मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसका जवाब नीतीश कुमार कैसे देंगे और उनकी पार्टी के नेता क्या आखिर आगे सोच विचार करके क्या निशांत कुमार पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, ये फिलहाल भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए। तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।